अस्सलामुअलैकुम। माह रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन रौनक रमज़ान के साथ मैं हूं अनम काज़मी। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और उम्मीद करते हैं कि आपका रोज़ा भी बिल्कुल बखैर आफियत ही गुजरा होगा। आज के शो में हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो मौजू पर बात करना इस वक्त की ज़रूरत भी है, क्योंकि जब कभी हम छोटे होते थे, हमारे टाइम पर रमज़ान आता था या कोई भी इस्लामिक त्यौहार आता था तो बड़ी रौनकें बहाल होती थी। और इस हवाले से हमें अभी पिछले दिनों शो पे कॉल करके भी कॉलर ने बाकायदा ये बात मेंशन की थी कि जी क्या वजह है कि हमारे यहाँ अब के दौर में वो चीज़ों की तैयारियाँ या वो रौनकें उस तरह की नज़र नहीं आती जैसे हमारे बचपने में हुआ करती थी। तो इसकी सबसे बड़ी और मेजर वजह यह है कि हमारे यहाँ हमारी पेरेंटिंग के वे में जो है वो कुछ तब्दीलियाँ आ गई हैं। लोग अपनी ज़िंदगियों में इतने मसरूफ़ हो चुके हैं कि हम इस चीज़ से बिल्कुल कासर हो चुके हैं कि अपने बच्चों की इस्लामिक वे ऑफ पेरेंटिंग किस तरह से कर सकते हैं हम, जो कि हमारे इस वक्त की भी ज़रूरत है और ख़ासकर अपने बच्चों को अपनी बुनियादों से जोड़े रखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है कि औलाद जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी आजमाइश है, लेकिन दूसरी जानिब ये भी कहा जाता है कि औलाद खुदा ताला की सबसे अजीम नेमतों में से एक नेमत है। तो अगर इस नेमत को बेहतरीन तौर पर इसकी परवरिश की जाए तो ये आपके लिए आगे आपके मर जाने के बाद भी सदका जारिया बन जाती है। लेकिन अगर इस औलाद की परवरिश में कोताही कर दी जाए तो दुनिया में भी आपका जीना अजीरन हो जाता है और ख़ासकर ये आजमाइश आपके लिए मरने के बाद भी बन जाती है, क्योंकि आपने अपने बच्चे की अच्छी परवरिश नहीं की होती तो वो माशरे में एक नासूर बन जाता है। आज ख़ासकर इस टॉपिक पर बात करने की वजह यह है कि हम किस तरह से अपने बच्चों की इस्लामिक तरीके से पेरेंटिंग कर सकते हैं, कौन से बुनियादी असूल हमारे दीन इस्लाम ने हमें बताए हैं जिनसे हम अपने बच्चों की परवरिश में बेहतरी ला सकते हैं। इनके कुछ बुनियादी नुस्खे मैं आपको बताऊं कि कुछ बुनियादी असूल और नुस्खे जो हैं वो बाकायदा आज के शो में हम शेयर करेंगे। हमारे साथ उलमाए कराम भी शो में मौजूद होंगे और मौजूद होंगे शेफ़ जिनसे हम जानेंगे कि वो कौन से मुल्क की कौन सी मज़ेदार सी रेसिपी बना रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। रौनक रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। किचन काउंटर पर हम आ चुके हैं और अब हम रुक करेंगे हमारे सेगमेंट इफ्तार अराउंड द वर्ल्ड का। हमारे सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद है शेफ मुमताज बीच लग्जरी से। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, आप कैसे हैं? जबरदस्त। आज तो लग रहा है बड़ा कुछ मीठा बनने वाला है, इतनी ढेर सारी खजूरें हमारे पास इस वक्त मौजूद है यहाँ पर। क्या बना रहे हैं आज आप? आज हम खजूर का हलवा बना रहे हैं। खजूर का भी हलवा बनता है? खजूर का हलवा बनाएंगे और इसके बाद पीच एंड वाटरमेलन स्लैश बनाएंगे। स्लैश भी बनाएंगे, जबरदस्त। तो ये इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे, डेट्स हैं, गाजर, वो ये चार मगज़ हैं, सिजमी सीड्स हैं, तिल जैसे कहते हैं, नट्स हैं, ग्लूकोज है, ऑयल है और हनी है। ये ग्लूकोज क्या चीज़ है? ग्लूकोज ये हम लोग मिठाई के अंदर और तो डालते पाकिस्तानी के अंदर डालते हैं। अच्छा, वो मेरा ख्याल है जो लोग थोड़े फैमिलियर होंगे तो राइट, वो आई थिंक ज्यादा बेहतर जानते होंगे जो बेकरी पर होते हैं और वगैरह बनाते हैं। ज्यादा मैं बड़ी कंफ्यूज थी, मैं देख के मैंने कहा आई थॉट कि एलोवेरा जेल है ये, क्या चीज़ है यहाँ पर मौजूद, लेकिन ये है ग्लूकोज जो कि हमारी यूजुअली स्वीट्स के अंदर डलता है। अभी हम अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या कर रहे हैं? हमने मिल्क है, इसको बॉईल करना है। ठीक है। हमें क्वांटिटी रखनी है। अगर 1 किलो हमारे पास खजूर है तो आधा किलो मिल्क होना चाहिए, और अगर आधा किलो, मैंने आधा किलो खजूर ली है और तकरीबन 250 ml मिल्क लिया है। इसको हम गर्म कर लेंगे बॉयल आने तक। यानी 1 किलो खजूर होगी तो हम उसके साथ आधा किलो दूध लेंगे, हाफ किलो राइट लेंगे। और क्वांटिटी इसके अंदर बढ़ती रहेगी, मैं आपको बताता रहूँगा क्या क्या क्वांटिटी रहेगी। क्या सबसे पहले हम इसको बॉईल कर लेते हैं। जैसे ही बॉईल होगा हम खजूर डाल के इसको पका लेंगे। ठीक है शेफ, ये तो बहुत कोई मीठी सी, शदीद मीठी किस्म की, बहुत मीठी होगी क्योंकि खजूर भी मीठी है, हनी भी मीठी है। फिर अगर अंदाज़ा वो करें तो ये चार मगज़ भी थोड़ा सा स्वीटनेस होती है, नट्स के अंदर स्वीटनेस है। देखें ये आज हम हलवा बना रहे हैं जनाब खजूर का। पहले तो मैं देख के यहाँ पर हैरान हो गई थी कि हम हलवा बनाएं, इसमें से किस चीज़ का रहे हैं।
जब शेफ़ ने मुझे बताया कि हम खजूर का हलवा बना रहे हैं तो मुझे वैसे ही बड़ी हैरत हो रही है कि खजूर का भी हलवा बनता है। और आई एम डेफिनेटली श्योर कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो तवानाई बख्श भी होगा, क्योंकि इसके अंदर एक तो खजूर है और दूसरी जो अहम चीज़ इसमें डाल रहे हैं हम वो हनी है। और दोनों जो है उनको सुन्नत में खासकर तिब्बे नबी में बे इंतहा अहमियत हासिल है। और दूध भी आपने ऊपर से डाल दिया है। दूध का तो वैसे बड़ा और ज़्यादा दुनिया की तमाम मशरूबात में सबसे बेहतरीन मशरूब जो है वो दूध है और खुदा ताला की तरफ से एक बड़ी नेमत है। नेचुरल एक चीज़ है हमारे पास, नेचुरल जो दूध है हमारे पास होता है और वो हमारे बोन्स के लिए, हमारे जिस्म के लिए, हमारी बॉडी में जो कैल्शियम की कमी होती है उसको पूरा करने के लिए और हर लिहाज से अगर हम बात करें दूध की तो बड़ी ढेर सारी अफादियत है दूध की भी। अच्छा, एक चीज़ है, कढ़ाई आप जब भी लें, अगर हलवा बनाना है आपको, खजूर का हलवा बनाना है, स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई लें या आयरन की कढ़ाई लें, ताकि इसके अंदर जो है ज़रा सही तरीके से इसको आप मिक्स कर सकते हो। बिल्कुल ठीक। अच्छा शेफ, मैं एक चीज़ पूछना चाह रही थी, आपने आज खजूर का हलवा बनाना है तो खजूर या आपने जो यूज़ किया ये भीगी हुई थी या साबुत वैसी खजूर? ये अपना जो खजूर होती है जो नॉर्मल जिससे हम इफ्तारी कर रहे हैं, भिगो के नहीं रखनी? बिल्कुल नहीं भिगो के रखें, बिल्कुल। वैसे भी खजूर जो है वो बड़ी इजीली मिक्स हो जाती है, ब्लेंड हो जाती है। अगर आपने कभी खजूर के शेक भी इस्तेमाल किए हों तो उसमें भी हमें कोई बहुत ज़्यादा इसको भिगो के रखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर शायद हम इसको भिगो के रखेंगे तो वो बिल्कुल ही हलवा बनने के बजाय ना बिल्कुल वो मलीदा बन जाएगा उसका। बिल्कुल। तो इसका जो हलवा है उसको बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम इसको जिस फॉर्म में ख़रीदें उसी फॉर्म में इसको अच्छा, इसको कंटिन्यू जो है ना हिलाते रहना कि ये लगे नहीं, क्योंकि हमारा तो नॉन स्टिक पैन है, इतना नहीं लगेगा। लेकिन जब आप एसएस की या आयरन यूज़ करेंगी तो कंटिन्यू उसको हिलाना है। आज शेफ ने पहले ही हमें बता दिया था कि आज आप जितनी मर्जी देर शो पे बात करें, आज जो है वो मैं सिर्फ इसको चलाता रहूँगा और ब्रेक में भी इसको चलाता रहूँगा, क्योंकि इसको ज़रा सा भी अगर नीचे लग गया तो इसमें वो जलने की स्मेल आना शुरू हो जाएगी। और वैसे भी बहुत ही ज़्यादा इसका जो टेक्सचर होता है, अगर आप खजूर की बात करें तो खजूर का टेक्सचर बहुत ही नरम होता है, तो वो इजीली आपके पैन पर लग भी सकता है। लाजमी, क्योंकि जैसे जैसे ड्राई होता रहेगा वो उसको पैन को या कढ़ाई को पकड़ता रहेगा। जैसे आपको देखें ये थिकनेस थोड़ी थोड़ी सी थिकनेस होनी शुरू हो गई है इसकी। जैसे इसकी थिकनेस होगी हम इसके अंदर और इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। खुशबू आनी शुरू हो गई, आपने देखा बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है इस वक्त। और खजूर वैसे भी जब आप रमज़ान में इस्तेमाल करते हैं तो एट टाइम्स ऐसे होता है कि रमज़ान ख़त्म भी हो जाता है तो आपके पास खजूरें रह जाती हैं। तो ये एक ऐसी डिश है जो आप अपनी ईद पर भी बना सकते हैं। मीठी ईद आ रही है तो मीठी मीठी डिशेस आप बनाइए, और अगर जो आपके पास खजूर बच चुकी है उसको आप बेहतरीन तौर पर ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ खजूर वैसे भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। अगर आप डेली बेसिस पर भी 2 से 3 खजूरें दिन में खाते हैं और अपने दिन का आगाज़ खजूर के साथ करते हैं, एक तो वैसे ही सुन्नत है खजूर खाना, लेकिन उसके अलावा पूरा दिन आपको तवानाई भी जो है वो इस खजूर की बदौलत मिलती रहती है। तो इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत बेहतरीन है। तिब्बे नबवी में जो है वो ख़ास इसको बहुत ज़्यादा फजीलत हासिल है। अब ये थिक होना शुरू हो गया, देखिए। अब जो जो इसको ये पकता है इसके लो फ्लेम पे रखना है ताकि ये लगे नहीं नीचे। तो ये देखें, हम इसके सेकंड स्टेप की तरफ चलेंगे। वो सेकंड स्टेप है इसका ऑयल। हल्के हल्के से इसके अंदर ऑयल डालते रहेंगे। स्पून से ऑयल डाल दीजिएगा, डायरेक्ट नहीं डालिएगा। शेफ, निहायत लजीज खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी आनी चाहिए। इसमें थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, मेहनत लगती है बस, और कुछ नहीं है, बनता बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, हाँ। सारे हलवों में मेन काम इसको तो हम कहते हैं कसाई। फुल कस के आप जब इसको हंडिया में चलाते हैं उसके बाद जाके उसके कहीं जायका आना शुरू होता है। तो इसको भुनाई, और राइट वर्ड है आई थिंक इसका, भुनाई करना। हलवा कोई भी हो जब तक भुनेगा नहीं, जब तक वो अपना जो है ना टेस्ट इम्प्रूव नहीं करेगा। और ये थोड़ा सा हम मुझे ऐसा लग रहा है कि हम थोड़ा सा इसका थिक ठीक रखेंगे, क्योंकि ये जमेगा इस पॉट के अंदर ना। जो भी हमारा प्लेटर होगा उसके अंदर थोड़ा सा ये ठंडा होने के बाद ये लेयर बनाएगा, अपनी थिकनेस देगा।
शेफ, वैसे तो रमज़ान ख़त्म होने जा रहा है, लेकिन ओवरऑल आपका रमज़ान हमारे साथ कैसा गुजरा, मैं ज़रूर बहुत अच्छा, माशाल्लाह से आपकी टीम, आप लोग बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हाँ, ये फर्स्ट टाइम मैंने रमज़ान किया है इस चैनल के ऊपर। इससे पहले मैं प्रोग्राम किए हैं, लेकिन रमज़ान में फ़र्स्ट टाइम किया है। तो ये एक्सपीरियंस मेरा आपकी टीम के साथ, जितना भी आपका क्रू है, जो आप लोग हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत अच्छे कोऑपरेट हैं, कोई गलती हो जाती थी तो अच्छी नहीं शेफ, आपसे हमने बहुत कुछ सीखा है, और आई थिंक ये जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने भी आपसे बड़ी ही मज़ेदार सी रेसिपी सीखी है। और थ्रू आउट द रमज़ान आपने हमें इतनी मज़े की रेसिपीज़ बनाकर खिलाई हैं, और हमारे जो दस्तरखान है उनकी रौनक बहाल किया आपने इतनी मज़े की रेसिपी। क्योंकि बहुत यूजुअली जो हम लोग अपने प्लेटर्स बनाते हैं उसके अंदर फ्रूट चाट, वही सेम जो रवायती चीज़ें हैं, फ्रूट चाट होनी चाहिए, दही भल्ले होने चाहिए, समोसे, पकौड़े, कचौरी, इस टाइप की सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन शेफ़ जो है उन्होंने हमें एक ही दस्तरखान पर मुख्तलिफ ममालिक की मज़े की रेसिपीज़ बनाकर बताई हैं, और हम लोगों ने खूब इंजॉय किया है यहाँ। ये तो आप लोग की मोहब्बत है और आप लोग का इतना इखलाक है कि हमें भी इंटरेस्ट होता है कि नई रेसिपीज़ को अपने जो हमने पास एक्सपीरियंस में सीखा है कि उसको हम यूटिलाइज़ करें, आप लोग को बताएं, ताकि नई देखें। कोरमा बिरयानी ये तो हमारे ट्रेडिशनल है, हम लोग के घर में हमारी मदर हुई, बहन, सिस्टर्स हुई, ये बनाती हैं। लेकिन हमको ऐसी चीज़ दें जो नई चीज़ हो, और कोई गेस्ट आए, कोई आए तो बोलें कि हाँ कोई अच्छी। और हमारी यहाँ पर जो भी डिशेस बनती हैं तकरीबन हाफ एन आवर के अंदर बन जाती हैं। तो लाइक इजीली आप लोग अगर अपने घर में इफ्तार से आधा घंटा पहले भी ट्राई करने की कोशिश करें, इसके बरअक्स के आपके पास वो चीज़ें पहले से मौजूद हो, तो फिर डेफिनेटली आप उन चीज़ों को बहुत मज़े से इजीली आराम से बना सकते हैं। अभी लेंगे यहाँ पर हम एक छोटी सी ब्रेक, जब तक हमारी भुनाई का सिलसिला जारी है, कहीं मत जाइएगा। रौनक रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त हमारा खजूर का हलवा बन रहा है। शेफ, इसका नाम तो आपने पूछा ही नहीं, अपना नाम क्या इसका? खजूर का हलवा है। खजूर का हलवा नाम भी कैसे कहेंगे? खजूर का हलवा। अच्छा, और ये डिश कहाँ की है ये भी बताइए। पाकिस्तानी है, हमारे खुद ही क्रिएशन, खुद ही बनाए हैं। हम लोग की क्रिएशन है। अच्छा, हमारे पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी चीजें जो बच जाती है ना, उनके हम आखिर में हलवे बना लेते हैं। आटे का हलवा बना लेते हैं, कुछ लोग चावल के हलवे बना लेते हैं, दालों के भी हलवे बना लेते हैं। तो मतलब हर किस्म के हलवे बनते हैं। ये हनी डाल दिया हमने। कितना डाला है आपने हनी इसमें? तकरीबन 50 ग्राम। ओके, एक तो खजूर, ऊपर से शहद। सोने पर सुहागा हो रहा है। सोना हो गया ये तो। अच्छा, ये मिक्स जैसी हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर इसमें मिक्स करेंगे ग्लूकोज। अभी मिक्स हो गया, ग्लूकोज डालते हैं। ग्लूकोज तकरीबन वहाँ पर 60 ग्राम तक ग्लूकोज है। आज ये भी हम जान जाएंगे कि ग्लूकोज क्या करता है इसमें। ये मेल्ट हो जाएगा इसमें जाके? बिल्कुल मेल्ट। ओके, जैसे जैसे हीट लगती रहेगी ये मेल्ट हो जाएगा। मिक्स हो गया। बहुत ही मज़ेदार इस वक्त खुशबू आ रही है इसमें, और ग्लूकोज भी जो है वो इसमें टोटली मेल्ट हो गया। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें ग्लूकोज डलने से इसमें शाइन भी आ गई है। शाइनिंग आ गई है। अब ये देखिए, अब ये इसमें खिंचाव नहीं होगा। अब एक जगह पे ये जमेगा नहीं। राइट, अब ये हो गया, दोनों चीज़ें हमारी मिक्स हो गई हैं। इसके बाद हम सिसमी सीड्स डालेंगे। सिसमी सीड्स तकरीबन 20-25 ग्राम। 20-25 ग्राम डाल के इसको मिक्स कर लिया है हमने। अब जाएंगे हम मगज़ की तरफ। मगज़ भी हमारे तकरीबन 30-35 ग्राम हमने मगज़ ले लिया। वो आपकी चॉइस के ऊपर है, आप चाहें तो ज़्यादा डालें, कोई आपकी चॉइस है। इसको मिक्स करेंगे इसके अंदर। बहुत एनर्जीएबल डेजर्ट है।
अच्छा ये हो गया। अब हमारे पास ये तकरीबन 120 ग्राम्स हैं, लेकिन आधा हम डालेंगे गार्निश के लिए रखेंगे और आधा हम इसमें डाल देंगे। सही। ये तकरीबन जो इसमें तमाम तर चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है ये निहायत सेहत बख्श है, लेकिन इनकी तासीर जो है वो गरम है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें इंक्लूडिंग हनी, उसके अलावा 4 मग्स, फिर हमने खजूर इटसेल्फ बहुत ज़्यादा उनकी तासीर गरम होती है। तो ये हलवा आप लोग जो है वो खाएं, लेकिन थोड़ी सी क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, थोड़ा थोड़ा। वैसे भी मीठा जो है वो कहा जाता है कि थोड़ा ही खाया करें, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो जो भी चीज़ आप ज़्यादा खाएंगे वो उसका आपको अल्टीमेटली भुगतना ही पड़ेगा। तो बेहतर है कि जितना खाएं शुरू से ही, जितना आपको सूट कर जाए, स्टार्ट से ही कम रखें। हाँ, स्टार्ट से ही कम रखें। और कुछ लोग तो मीठा बाकायदा खाने की तरह खाते हैं, जबकि मीठे को सिर्फ आपने चखना होता है, टेस्ट करना होता है। ये हो गया हलवा रेडी। ओह वाओ, हलवा रेडी हो गया। हम इसको ज़रा सा अच्छी तरीके से, बहुत ही प्यारी शक्ल इसकी निकली आए हैं। ये देखिए, वेरी नाइस। खाएंगे तो और ज़बरदस्त है, टेस्ट वाइज भी अच्छा है। शेफ इसको गरम सर्व करते हैं कि नहीं, ठंडा? इसको ठंडा, इसको कोल्ड, हाँ ठंडा करेंगे। अव्वल तो इसको जब आप निकालेंगे, जब आप इसको किसी डिश के अंदर निकालेंगे, ऐसे रेमिकन के अंदर, उसके अंदर पैरक्स के अंदर निकालें, जो जब ठंडा होने के बाद थोड़ा उसको थिक वो आ जाए, स्ट्रेंथ उसकी हो जाए कि हाँ। अब इसके बाद हम, ये हो गया है तकरीबन रेडी है मीठी ईद का मीठा तोहफा, पहला खजूर का हलवा। अच्छा, किसी की भी तरफ मीठा बना हो, किसी के भी घर आप जाएं और वहाँ मीठा बनाओ, तो मीठे से एक बड़ी ही वेलकमिंग सी फील आती है। आई डोंट नो, फॉर सम रीज़न मुझे ऐसा लगता है कि जब भी किसी के घर आप मीठा खाते हैं तो एक उनकी तरफ से एक वेलकमिंग सा आपको एक तासुर आता है, एक अच्छी वाइब जो है वो उनकी तरफ से आती है। तो मीठे में शायद ऐसी लज्जत होती है जो ऐसा खिंचाव होता है। हाँ, ऐसा खिंचाव होता है या जो शख्स जा रहा हो उसको मीठे की तरफ कशिश होती है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सारा ने, सक्खर से कॉल की है। अस्सलाम वालेकुम सारा, कैसी हैं आप? अस्सलाम, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल ठीक ठाक। सारा, क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूंगी कि खजूर का हलवा बहुत अच्छा बना है। अच्छा। और खजूर में शिफा भी है और सुन्नत भी है, और शहद में भी शिफा है और सुन्नत भी है। और शेफ को मुझे कहना था, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक है। और आपने जो मगज डाले, मुझे मगज बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे वॉलनट पसंद है। तो क्या हम वो भी डाल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो आलमंड या वॉलनट डाल सकते हैं ना? वॉलनट डाल सकती हैं, ये जो भी आपको ड्राई नट्स जो भी पसंद है। खोपरा, बहुत से लोग हैं जिनको कोकोनट पसंद है, वो कोकोनट डालें। कोकोनट भी अच्छा इसके अंदर टेस्ट देगा। बहुत शुक्रिया सारा, सक्खर से आपकी कॉल हमें आई है और आपने हमारे हलवे की खूब तारीफ की है। हलवा कैसा है ये तो मैं आपको खा के ही बताऊंगी, लेकिन शक्ल से बज़ाहिर बहुत मज़ेदार लग रहा है इस वक्त। अभी हम अपनी ड्रिंक की जाने बढ़ना चाहेंगे। ड्रिंक पे हमने क्या डाला है? हमने अभी सिर्फ वाटरमेलन डाला है, जिसको हमने पहले से जूस निकाल कर उसको फ्रीज कर लिया। ओके, डन। ये हमारा पीच है, पीच हम डालेंगे। थोड़ा सा आइस डालेंगे इसके अंदर, तकरीबन आइस हम आध ले लेंगे, थोड़ा सा, ये थोड़ा सा आइस ले लेंगे, बस हो गया। लेमन जूस है, लेमन जूस के बाद थोड़ा शुगर, इसमें हनी नहीं डाला हमने, शुगर सिरप ही डाला। तो ये आपने हनी की कसर उस हलवे में तो पूरी कर दी आपने, हनी उसमें ऐड कर दिया। लेकिन सबसे जो अच्छी चीज़ है वो ये है, हनी जो हमने मिलाई, उसके अंदर मिलाई है, उसकी निस्बत से इसको हिलाते रहना है आपको, क्योंकि ये स्लेज बन रहा है। स्लेज के बिल्कुल बनाना कोई आसान काम नहीं है, इसमें आपको थोड़ी मेहनत रिक्वायर्ड होती है। जैसे कि अभी
शेफ ने पहले वाटरमेलन का जूस निकाल के उसको देन फ्रीज किया है और उसके बाद उस जूस के अंदर उन्होंने पीच ऐड किया है। पीच के साथ उसके अंदर शुगर ऐड की है, लेमन जूस ऐड किया है और आइस क्यूब्स भी जो है वो उसके अंदर ऐड किए हैं। हम इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर सकते हैं आई थिंक। इसकी मशीन नहीं है। इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर जो है वो रेसिपी कार्ड आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। जो चीज़ें हमने इसके अंदर इसमें ऐड की हैं वो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। कितनी मिकदार में क्या हमने ऐड किया है वो भी आपके इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर है। यूजुअली जो स्लश बनाते हैं हम वो थोड़ा आइसी फॉर्म में होता है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि इसको आप प्रॉपरली ब्लेंड कर लें और जब ये प्रॉपरली ब्लेंड होगा तभी जो है वो आपको स्लश का जायका आएगा। आज जो दो अहम फ्रूट्स हमने मिक्स किए हैं उनमें पीच है और वाटरमेलन है और यूजुअली दोनों का बहुत डिफरेंट जायका होता है, लेकिन आई थिंक ये कॉम्बिनेशन मिलके बहुत मज़ेदार बनता होगा। अभी मुझे इसी से एक चीज़ याद आ रही थी कि मेरे घर में अभी बहुत फ्रूट्स पड़े थे पर मुझे समझ में नहीं आता कि चाट के अलावा हम मज़ीद इन फ्रूट्स को किस तरह किसी रेसिपी में या ड्रिंक में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो मुझे अब देख के आइडिया आया कि बहुत आसान है ये तो, कि आप कोई भी दो मिलते जुलते से फ्रूट्स दें, उनको इस्तेमाल करें एंड देन हम उनका कोई जूस बना सकते हैं, स्लश बना सकते हैं। शेफ हो चुका है हमारा। चले जनाब, हमारा ये स्लश ऑलमोस्ट रेडी है। शेफ़ ने आज हमें खजूर का एक हलवा बनाकर बताया है और दूसरी जानिब ये स्लश बनाया है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम शेफ़ आपका। इसी के साथ यहाँ पर लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मजा आएगा, हमारे साथ रहिए। रौनक के रमज़ान में आपको खुशामदीद कहेंगे। आज का मौजू है औलाद की तरबियत और ये मौजू चूज़ करने की एक मेजर वजह मेरी ये थी कि जब भी कभी हमारे ख़ास करके दो इस्लामिक महीने आते हैं, या तो मुहर्रम या फिर रमज़ान मुबारक, तो ये वो महीने होते हैं कि जिसमें हमारे घर में भरपूर इस्लामिक प्रैक्टिसेस की जाती हैं। हमारे बच्चे बड़े ही बेहतरीन तौर पर ये चीज़ें समझते हैं कि वाकई में एक इस्लामिक माहौल होता क्या है। और आपने कभी महसूस किया हो कि जब भी रमज़ान करीम आता है तो ऐसा लगता है कि सभी जो है वो एक गर्दिश में है, एक ही महवर में घूमे चले जा रहे हैं और सभी जो है वो अपने खुदा ताला की रज़ा हासिल करने के लिए इबादात का, सुजूद का, नमाज़ों का, तरावियों का अहतमाम कर रहे होते हैं। और ये सब चीज़ें वो होती हैं कि जिनके घर में छोटे बच्चे हों वो बड़े कीनली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और उन चीज़ों की समझ रखते हैं। वो बड़े शौक़ से सहरी में भी उठते हैं, वो बड़े शौक़ से इफ्तार में भी बैठते हैं और ये वो चीज़ें होती हैं कि जिनसे हम उन्हें बता सकते हैं कि हमारी इस्लामी तालीमात हैं क्या। लेकिन जैसे ही ये माह मुबारक ख़त्म होता है उसके बाद हम अपनी ज़िंदगियों में बिज़ी हो जाते हैं और हमारे बच्चे उन 12 में से तकरीबन 10 महीने इन चीज़ों से गाफिल होते हैं कि हमारा आखिर इस्लाम जो है वो हमें ओवरऑल अपनी ज़िंदगी को किस पैटर्न से लेके चलना है, इनकी हवाले से तालीमात क्या देता है। तो आज का मौजू मेरा रखने का मेजर जो रीज़न था वो यही था कि हमारा इस्लामिक वे ऑफ पेरेंटिंग क्या है। सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आज शो में मौजूद है डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और देखते ही देखते 27वीं रमज़ान भी आ गई। अभी कल हम लोग रमज़ान का प्रोमो शूट कर रहे थे और अब माह रमज़ान मुबारक। माशाल्लाह, बहुत ही पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि बहुत ही अच्छा टाइम मेरा आपके साथ गुजरा है। मुफ्ती साहब भी आते रहे, आप भी आते रहे और आप लोगों से बहुत कुछ हमें सीखने को भी मिला है। मैंने खासकर आज का ये टॉपिक जो चूज़ किया था उसकी वजह ये थी डॉक्टर साहिबा के रमज़ान बिल्कुल ख़त्म हो रहा, हमारे घर में जो प्रैक्टिसेस होती रही हैं अब वो भी एक तरह से इख्तिताम पर पहुँच जाएंगी। हमारा पैटर्न जैसा भी रहा, हमारे बच्चों की तरबियत में खलल जो है वो यहाँ से पड़ना शुरू होता है जब हम एक हद तक, एक महीने तक उस चीज़ को महदूद कर देते हैं, लेकिन पूरा साल वो प्रैक्टिसेस वैसे नहीं कर पाते। तो क्या हमारा इस्लामिक वे ऑफ पेरेंटिंग है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात तो ये कि अनम हमारे यहाँ बहुत सारे अफराद जो हैं
वो कोई रेफ्रेशर कोर्सेज करते हैं, यानी बावजूद इसके कि वो बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर रहे होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई रेफ्रेशर कोर्स आता है वो कर लेते हैं ताकि वो जो कुछ भूल चुके हों उसको दोबारा से अपने जहन में रिवाइंड कर लें। तो बिल्कुल ऐसे ही ये जो इस्लामी महीने आते हैं, हमारे पास इवेंट्स आते हैं, हमारे पास ऐसा जिसमें हम लोग एहतमाम करते हैं, ये वही होता है कि अगर साल के 10 महीने हम कुछ भूल रहे हैं तो फिर एक महीना रमज़ान मुबारक का ऐसा आ जाता है कि जिसमें हम अपने बच्चों को उनकी वैल्यूज़ याद दिलाते हैं, उनकी इक़दार याद दिलाते हैं, सहरी और अफ्तारी की एक रौनक याद आती है, और पूरा निज़ाम जो है, क्योंकि पूरा मुल्क इस्लामी जमहूरिया मुमलिकत पाकिस्तान हम देखते हैं कि पूरा निज़ाम जो है वो एक ही महवर के ऊपर गर्दिश कर रहा होता है। तो ये जो एक महीना होता है ये हमें इस कदर तरोताज़ा कर देता है कि जो हम साल के बाकी 11 महीने में अपनी रूह को सैराब किए रखते हैं। और पहली बात तो ये कि मैं ये कहना चाहती हूँ अनम कि आपके वालिदैन का जो रवैया होता है, जो बिहेवियर्स होता है, वो आपके बच्चे आपका को ज़रूर एडॉप्ट करते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे घरों पर में ऐसा होता है कि वालिदैन अगर रोज़ा नहीं रखते, नमाज नहीं पढ़ते, वो इस्लामी त्योहारों का ख्याल नहीं रखते, तो फिर उनके बच्चे भी वैसे ही निकलते हैं। लेकिन अगर घर में इस्लामी उसूल की, इस्लामी रस्म व रवाज की पाबंदी पासदारी होती होगी तो इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि जो न्यू जनरेशन है वो भी वैसे ही निकल रही है। आपा दीन में वो कौन से हुनर हैं जो बच्चों को सिखाना लाजमी है? दीन में कौन कौन से हुनर बच्चों को सिखाना लाजमी है, जिसमें से एक तीर अंदाज़ी, यानी बच्चों को सेल्फ़ डिफेंस सिखाना चाहिए। तीर अंदाज़ी यानी उस दौर में जब तीर अंदाज़ी हुआ करती थी, आजकल के दौर में हम अपने बच्चों को जूडो कराटे सिखा सकते हैं, कोई भी ऐसा गेम सिखा सकते हैं जो कि सेल्फ़ डिफेंस के लिए हो। दूसरा ये कि हमारे पास अहादीसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहादीसे आइम्मा में है कि वर्जिश यानी स्विमिंग एक बहुत अहम चीज़ है जिसको आजकल हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती है, लेकिन ये एक बहुत अहम चीज़ है। आप अपने बच्चों के जिस्मों को ऐसा रखिए कि वो हिलने जुलने के काबिल हों, जिसके लिए वर्जिश एक बेहतरीन चीज़ है। और घुड़सवारी का बहुत ज़्यादा बताया गया, तो उस ज़माने में घुड़सवारी हुआ करती थी, आजकल हम देखते हैं कि वो ड्राइविंग आ गई है। तो वक्त और ज़माना बेशक बदलता है, लेकिन ज़रूरियात इंसान की वही रहती हैं। तो अगर जब हम उन ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए अपनी ज़िंदगी के लाहे अमल को तय करते हैं तो हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरती है। आपा हर दौर के हर तरह के नए तकाज़े होते हैं। अब हम एक मोबाइल एज के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर जब भी कभी हम एक पेरेंटिंग का टॉपिक छेड़ते हैं तो मोबाइल के बारे में ज़रूर बातचीत की जाती है कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखा जाए। मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है इसको लेकर, पर मैं पहले आपसे जानना चाहूँगी कि आप भी इस बात से सहमत हैं कि बच्चों को मोबाइल से इस दौर में भी दूर रखना चाहिए? अच्छा, पहली बात तो मैं कहना चाहती हूँ अनम कि हर चीज़ बुरी नहीं होती। हमारे यहाँ बहुत सारे अफकार और ख्यालात ऐसे बना लिए जाते हैं कि ये चीज़ बुरी है, ये चीज़ बुरी है, ये चीज़ बुरी है, इसको अपने घर में ना दाखिल होने दो, इसको बच्चों के हाथों में ना जाने दो। हमें अपने बच्चों को तरीक़ा इस्तेमाल सिखाना है। मसलन आज 27 रमज़ान हो गई, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक ऐसा कुरान ख़त्म किया है इस साल कि जो 30 हम ख्याल ख़वातीन का एक ग्रुप बन गया। रोज़ाना हर खातून एक सिपारा पढ़ती थी, जैसे आज मैंने दूसरा पढ़ा है, कल तीसरा, परसों चौथा, तो और वो पूरा सर्कुलेट होता था। रोज़ाना का ये कुरान ख़त्म होता था और 30 दिनों में 30 कुरान ख़त्म होते थे। तो अब सोचिए कि मैं नहीं पढ़ सकती थी 30 कुरान रोज़ाना एक कुरान, लेकिन ये एक इतना अच्छा तरीका इस व्हाट्सएप ग्रुप की वजह से हमें मिल गया। इसके अलावा 2 कुरान मैंने अलग ख़त्म किए जो कि मेरे पास छोटा अपना जेबी कुरान मजीद मेरे बैग में मौजूद होता था। मैं चलते फिरते आपकी ट्रांसमिशन में आती थी, जहाँ मुझे टाइम मिलता था मैं पढ़ती रहती थी। तो आज 27 रमज़ान हो गए, वो 2 कुरान भी, अच्छा वो भी हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप पर हम ऐसे ऐड हो गए कि जहाँ पर 200 कुरान आपके मरहूमीन को हदिया किया जाएगा। मैं कभी तसव्वुर कर सकती थी कि 200 कुरान पढ़ूँ, नहीं पढ़ सकते थे। तो अगर आप उस चीज़ को अच्छे तौर से इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो चीज़ अच्छी है, और अगर आप बुरे तौर से इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें अपने बच्चों को अच्छा और बुरा तरीक़ा इस्तेमाल सिखाना है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी उनके हाथ में आनी है। आप इस टेक्नोलॉजी से उनको दूर नहीं रख सकते हैं, दूर नहीं रख सकते, बिल्कुल। और अगर आप दूर रखने की कोशिश करेंगे तो फिर किसी और तरीके से वो चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे, और ज़्यादा बेहतर होता है कि माँ बाप अपनी निगरानी में कुछ चीज़ें करवा लें निस्बतन के दोस्तों और दूसरे लोगों की सोहबतों में वो आप चीज़ें सीखें। यहाँ पर लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए।
कभी आपने महसूस किया है कि परवरिश एक ही माँ की होती है पर हर बच्चे का मिजाज बड़ा मुख्तलिफ होता है? तो क्या वजह होती है, इन बच्चों में इतना फ़र्क क्यों आता है मिजाज में? बड़ा भाई छोटे भाई से नहीं मिलता, छोटा भाई बड़े भाई से मुख्तलिफ है। एक तो शख्सी तौर पर भी हर फ़र्द को जो है अल्लाह ताला ने बड़ा मुनफरिद बनाया है, लेकिन उसके अलावा कुछ आपके घर के माहौल, कुछ आपके घर के तरीक़ेकार जो है वो इन चीज़ों में फ़र्क डाल रहे होते हैं। कंपैरिजन एक सबसे बुरी चीज़ है जो बच्चों में बहुत ज़्यादा वालिदैन की जानिब से डाला जाता है और उनके मिजाज में, उनकी पर्सनैलिटीज़ में से बड़ा फ़र्क पड़ता है। हम आज बात कर रहे हैं औलाद की तरबियत की। आपा, वैसे तो माँ बाप के लिए सारे बच्चे एक बराबर हैं, लेकिन कहीं कोताही में भी आप कंपैरिजन बच्चों के दरमियान अगर कर रहे हो तो ये कितना गलत है? देखो, सबसे पहली बात तो ये कि आप मवाजना मत कीजिए। एक बच्चा अगर शक्ल सूरत में बहुत अच्छा होगा तो हो सकता है दूसरा बच्चा ज़हानत में बहुत ज़्यादा हो। हमारे पास बहुत सारी इस्लामी रिवायात और वाक़यात में ऐसी हिकायात भी मिलती हैं, ऐसे वाक़यात भी मिलते हैं। शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दोनों बच्चे जमानान जन्नत के सरदार थे। तो रिवायत ये कहती है कि एक मरतबा ये दोनों बच्चे आए और अपनी अपनी तहरीर लेकर शहज़ादी कौनैन के पास आए। कहा कि अम्मा जान बताइए हम दोनों में से किसकी तहरीर ज़्यादा अच्छी है। शहज़ादी कौनैन जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा बतौर माँ फ़ौरन फ़ैसला कर सकती थी कि बेटा तुम्हारी अच्छी है, तुम्हारी अच्छी है, लेकिन देखिए ये तरीक़ा बताया जा रहा है। आपने कहा कि तुम्हारे बाबा जान आएंगे तो बताएंगे। मौलाए कायनात जब तशरीफ़ लाए तो उन्होंने कहा कि आपके नाना बताएंगे। अल्लाह के रसूल, कितना मुश्किल इस फैसले को किया जा रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फैसला नहीं फरमाया और जिब्राइल अमीन तशरीफ़ लाए और इस फैसले को आसमान पर ले गए और वहाँ से जवाब आया कि नहीं, इस फैसले को फ़ातिमा फरमाएंगी। और फ़ातिमा ज़हरा शहज़ादी कौनैन जनाब सैयदा ने अपने गले का गुलूबंद उतारा और ज़मीन पर उसके मोती बिखरा दिए कि जो बच्चा जितना ज़्यादा मोती उठा लेगा वही बच्चा फ़ाते होगा, विनर होगा। तो 7 मोती थे उस गुलूबंद में। 3 मोती इमाम हसन ने उठा लिए, 3 मोती इमाम हुसैन ने उठा लिए और 1 मोती रह गया। यानी वो मोती जिसके हाथ में आता वही बच्चा फ़ाते होता। और जनाब हज़रत जिब्राइल अमीन ने अपना पर से उस मोती के 2 टुकड़े कर दिए और आधा मोती इमाम हसन ने उठा लिया और आधा मोती इमाम हुसैन ने उठा लिया। यानी बच्चे की शख्सी तौर पर हिफाजत करनी चाहिए, उसकी इनफरादियत की हिफाजत करनी चाहिए। उसको किसी से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि वो ज़्यादा अच्छा है या वो अपनी क्लास में फ़र्स्ट आया या उसके इतने नंबर आए, बल्कि हमें हमारे यहाँ एक और बहुत बुरा तरीक़ा है कि हम अपने बच्चों को खुदा न खास्ता किसी घर में ऐसा होता हो कि बुरे नामों से पुकारते हों। यानी कभी किसी बच्चे की किसी आदत पर कोई नाम रख दिया, कभी कुछ कह दिया, पे नाम रख देते हाँ जिसामत पे मोटू कह दिया, गुगलू कह दिया, कुछ कैसे। लेकिन जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं अपने बच्चों को मेवा दिल, नूर नज़र, लख्ते जिगर, इतने खूबसूरत अल्फाज से अपने बच्चों को पुकारती हैं कि अब वो बच्चे सबक सीखे कोई ये फ़ातिमा के दिल के टुकड़ों से कहाँ पर सुलह होती है, कहाँ पर जंग होती है, और चलो सलाम करें उसके आस्ताने को, हुसैन पाल के जिसने दिया ज़माने को। तो जब जिस घराने की तरबियत ऐसी होगी तो उस घराने के बच्चे वो बनेंगे जो कि जवानाने जन्नत के सरदार होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना खूबसूरत आपने वाक़या पेश किया है कि मैं आपकी बातों में खो चुकी थी और मैं ये सोच रही थी कि वाकई में हमारे नज़दीक किसी को कह देना कि तुम बहुत ज़्यादा फर्माबरदार हो और तुम कम फर्माबरदार हो, वो अपनी क्लास में बहुत अच्छा है, ये पढ़ाई में बहुत निकम्मा है, कितना आसान हो जाता है। लेकिन वाकई में अपने बच्चों की शख्सी हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। उनकी इनफरादी जो शख्सियत है उसको पामाल होने से बचाना जो है वो वालिदैन का एक सबसे बड़ा फरीज़ा है। इसके साथ साथ अगर औलाद की तरबियत के हवाले से हम बात करें तो कुछ बुनियादी असूल दीन इस्लाम ने भी हमें बताए हैं, जिनमें से सबसे पहली और अहम चीज़ ये है कि आप अपने बच्चों के अंदर ईमान का बीज बोएं। जब आपके बच्चों के दिल में ईमान का बीज होगा तो वो डेफिनेटली उनको पता होगा कि हम किसी भी मुश्किल में हैं, किसी भी परेशानी में हैं, किसी भी आजमाइश में हैं, तो हमारा वाली और वारिस खुदा ताला की ज़ात है और ये सब जो है वो मिलकर उसकी ज़ात को एक तहम्मुल मिजाज शख्स बनाएंगे, क्योंकि उसके दिल में ईमान की ताकत होगी। उसको पता होगा कि मेरे साथ कुछ भी हो रहा है तो वो खुदा ताला की मर्ज़ी से हो रहा है, कोई चीज़ मेरी मर्ज़ी से नहीं हो रही तो वो भी खुदा ताला की मर्ज़ी से हो रही है। तो ईमान की ताकत जो है वो आपको बच्चों में बचपन से ही डालनी होगी। इसके अलावा हमने देखा है आपा कि बहुत से वालिदैन घर में वैसे तो बच्चों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ की तालीमात देते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ख़ुद अपने बच्चों के मुंह से मतलब अनइंटेंशनली झूठ बुलवा रहे होते हैं कि जी फलां को कह दो कि अब्बू अभी घर में नहीं है, या अम्मी कहेंगी कि अम्मी नहीं उठ सकती क्योंकि अम्मी बीमार है, या कोई भी ऐसा बहाना
मेड आई है तो उसके लिए बहाना लगा दिया, कोई माली आया तो उसके लिए बहाना लगा दिया। तो अपने बच्चों को जब आप खुद मुंह से ही झूठ बोलने की आदत डालेंगे तो आप कैसे उनकी तरबियत में जो आप चाहते हैं, उनकी शख्सियत में जो निखार है वो आप जो चाहते हैं उनसे, वो कैसे आ सकता है? झूठ पर ख़ास करके मैं चाहूँगी आपा थोड़ी सी आप रोशनी भी डालें, क्योंकि हमारे दीन इस्लाम में ये सबसे ज़्यादा मकरू अमल है कि जिसमें झूठ शामिल हो जाए वो अमल ही फेल हो जाता है। झूठ तो तमाम बुराइयों की कुंजी है। और जब तरबियत औलाद की बात आती है तो मैं चाहती हूँ कि एक शेर पढ़ूँ, यकीन मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम जिहाद ज़िंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। आप अपने बच्चों को इतनी नेमतें दीजिए तो सही, उसको दुनिया में लड़ना सिखाइए तो सही, उसको दुनिया से फाइट करना सिखाइए तो सही। आज अगर आपने नहीं सिखाया तो आपके बच्चे दूसरे ले जाएंगे, जहनी तौर पर वो बच्चे किडनैप हो जाएंगे, और फिर जब वो किडनैप हो जाएंगे तो उसके बाद कहने को वो आपके बच्चे होंगे लेकिन उनके जहन की सोच कहीं और काम करेगी। तो आप अपने बच्चों को अपने साथ इस तरीके से अटैच रखिए कि वो बच्चे आप ही के रहें। और समटाइम्स आप ऐसे होता है कि बच्चे माँ बाप के खौफ से ही सच नहीं बोल पा रहे होते, तो इस पर भी हम अपने शो में जरा बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। रौनक रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। बात कर रहे हैं हम इस्लामिक वे ऑफ पेरेंटिंग के हवाले से, जिसमें सबसे पहले तो मैंने आपको यही बताया कि अपने बच्चों में ईमान का बीज बो दें। ऐसा करने से जब उन्हें पता होगा कि हमारा वाली और वारिस सिर्फ खुदा ताला ही है तो उनकी ज़ात बड़ी बावकार भी रहेगी। पूरी ज़िंदगी में उन्हें पता होगा कि हमें सिवाय खुदा ताला के किसी और के सामने नहीं झुकना। इसके अलावा दूसरी एक बड़ी और अहम चीज़ जो मैंने बताई थी कि अपने बच्चों को सच बोलने की आदत डालें। लेकिन यूजुअली ऐसा क्या होता है कि बच्चे सच बोलना भी चाहें तो माँ बाप का रवैया जो है वो उन्हें सच नहीं बोलने देता। एक माँ बाप की तरफ से भी सख्ती का जो एलिमेंट है वो बच्चों को सच बोलने से रोक देता है। तो मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी कि अगर बच्चों से कोई गलती सरजद हो जाए तो माँ बाप का रवैया क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात है कि आप अपने बच्चों को दोस्त बन जाइए, लेकिन दोस्त बनने का मतलब ये नहीं कि उनको उस सर पर चढ़ जाने का मौका दीजिए और वो अपनी तमाम तर बदतमीज़ियाँ करें। लेकिन यानी शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर का तरीक़ा ये था कि इमाम हसन मुश्तबा बहुत कम उम्र थे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी मस्जिद में खुतबा इरशाद फरमाते थे तो इमाम हसन आकर अपनी वालिदा को सुनाया करते थे। और जनाब फ़ातिमा ज़हरा मौलाए कायनात से फरमाती थी कि आज हसन ने मुझे ये बताया। तो मौलाए कायनात एक दिन अपने घर में छुप कर खड़े हो गए, पहले से मौजूद थे। कहा कि मैं देखूंगी आज हसन आता है तो कैसे बताता है। लेकिन जब इमाम हसन मुश्तबा आए तो आज ज़बान लड़खड़ा रही थी, लुकनत थी। तो कहा कि अम्मा जान मुझे महसूस हो रहा है जैसे कोई बड़ा मुझे देख रहा है या सुन रहा है। तो ये एक बड़ा खूबसूरत नुक्ता है कि आप अपने बच्चों से डिस्टेंस भी रखिए, मोहब्बत भी रखिए। अच्छा, इसके लिए बड़ी फ़नकारी की ज़रूरत होती है, हुनरमंदी की ज़रूरत होती है। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हमें सब कुछ आ जाता है मगर हमें एक अच्छे माँ बाप बनना नहीं आता। अच्छे माँ बाप बनने के लिए बच्चों से गलतियाँ भी होंगी, जब गलतियाँ हो तो उन्हें समझाइए, बल्कि गलतियाँ होने से पहले उनको समझाइए। अच्छा, बहुत सारी मरतबा ऐसा होता है कि बच्चे कहते हैं कि हम यानी वो नहीं मानते, वो नहीं सुनते। जब उनको समझ आती है तब तक वक्त गुजर चुका होता है। तो उस वक्त माँ बाप को अल्लाह से उनके लिए दुआएं करनी चाहिए, इसलिए कि वालिदैन की जो दिल की दुआ होती है वो परवरदिगार आलम ज़रूर सुनता है। बिल्कुल आपा, इस हवाले से मैं यही जानना चाह रही थी कि एक हद के बाद बच्चे बागी भी हो जाते हैं, सरकश भी हो जाते हैं। और यूजुअली अभी आपने जैसे एक बात की थी जिसके बारे में मैं एक्चुअली सोच ही रही थी कि माँ बाप की जानिब से जो आपने कहा कि बड़ी हुनर के साथ जो है, बड़ी महारत के साथ अपने बच्चों को पालना होता है, बड़ी समझदारी के साथ पालना होता है। लेकिन हमारे यहाँ तो बड़ी मामूली बातों पे माँ बाप को इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि इनका तरबियत वाला पीरियड है कि इनके ऊपर सख्ती हमें करनी चाहिए। तो पहले तो मैं ये चीज़ जानना चाहूँगी कि वालिदैन की जानिब से स्ट्रिक्टनेस किस हद तक होनी चाहिए, और दूसरा वो बच्चे कि जो बहुत सरकश होना शुरू हो गए हैं उनको राह रास्त पर किस तरह से ला सकते? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि वालिदैन की भी तरबियत होनी चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सारी मरतबा वालिदैन ही बेतरबियत होते हैं, तो वो नेक्स्ट जनरेशन को क्या तरबियत देंगे। अच्छा, उसके बाद माँ की दुआ,
जो माँ की दुआ होती है ना वो बड़ी काम करती है। अगर खुदा न खास्ता कोई बच्चा इतना खुदसर हो गया हो, इतना सरकश हो गया हो, इतना ज़बान दराज हो गया हो, इतना हाथ से निकल गया हो, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कम से कम एक तस्बीह यानी 100 मरतबा पढ़कर पानी पर फूंक दीजिए, दम करके वो पानी पिलाइए और अल्लाह से दुआ भी कीजिए कि अल्लाह ताला उस बच्चे के अंदर के मिजाज के गुस्से को और वहशत को कम करे। और उसके अलावा माँ की दुआ तो वैसे ही तीर बहदफ नुस्खा है। और मेरा ये ख्याल है कि जिस घर में नमाज़ पढ़ी जाती है, जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है, जिस घर में अल्लाह ताला के अहकामात की पाबंदी होती है, वहाँ पर ख़ुद ब खुद बच्चे उस सांचे में ढल जाते हैं जो कि अल्लाह ताला का बताया हुआ सांचा है। मैं इसमें ये भी ज़रूर जानना चाहूँगी कि माँ बाप की परवरिश में स्ट्रिक्टनेस कितनी ज़रूरी है और किस हद तक होनी चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि माँ बाप के ही कुछ ऐसे रवैये होते हैं जिसकी वजह से बच्चे सरकश हो जाते हैं, नाफरमान हो जाते हैं। ख़ासकर इसमें से अगर मैं आपको बताऊं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि जो वालिदैन अपने बच्चों को बद्दुआ देते हैं वो बच्चे ज़्यादातर नाफरमान हो जाते हैं। उसके अलावा जो छोटी छोटी बात पे वालिदैन गुस्सा करते हैं, हर छोटी बात पर तनकीद करते हैं, तो वो बच्चे ज़्यादातर मुँहफट और ज़िद्दी भी हो जाते हैं। तो आपको खासकर अपने बच्चों पर ये चीज़ों की तोहमत लगाने से पहले ज़रूर जायज़ा लेने कि आपकी कहीं पेरेंटिंग में तो कहीं फॉल्ट नहीं आ रहा जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो इस तरफ जा रहे हैं। हम अभी ब्रेक पे जाने से पहले आप बात कर रहे थे कि बच्चों की तरबियत में स्ट्रिक्टनेस कितनी ज़रूरी है, इस पर ज़रा आप वजाहत पेश कीजिएगा। देखिए, हमारे यहाँ पुराने ज़माने में एक मुहावरा कहा जाता था कि खिलाओ सोने का निवाला मगर देखो शेर की निगाह से। मैं कहती हूँ कि आजकल उसको थोड़ा सा तब्दील कर देना चाहिए। खिलाओ सोने का निवाला मगर देखो प्यार की निगाह से। ये जो प्यार होता है ना, ये दूसरे के दिल को मोह लेता है। तो वो औलाद जो कि अल्लाह ने आपको दी है, वो बच्चा जो कि आपकी नस्लों का अमीन है, वो बच्चा अगर आप उसको प्यार और मोहब्बत के साथ हैंडल करेंगे तो उस बच्चे के अंदर से बहुत कुछ ऐसा निकल सकेगा जो आपके लिए सरमाए ईमान होगा। मैं यहाँ पर मिसाल देना चाहूँगी कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि दुनिया में यतीम तशरीफ़ लाए थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 या 6 साल की उम्र थी जब आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया। एक कनीज़ उम्मे ऐमन के साथ वापस तशरीफ़ लाए। कितना अगर ज़रूरी है माँ बाप की तरबियत, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में वालिदैन का कोई हमें ऐसा नामो निशान नहीं मिलता, लेकिन उसके बावजूद वो सादिक भी कहलाए, वो अमीन भी कहलाए। दुनिया आज भी उनकी अज़मतों को मानती है, तस्लीम करती है, वो महबूब किबरिया हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में मैं अनम आपके लिए, ये मेरे PhD का थीसिस है और ये किताबी शक्ल में शाया हुआ है, ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा है और क़ब्लज़ एलान रिसालत, यानी जो आज हमारा मौजू था कि औलाद की तरबियत कैसी करनी चाहिए, तो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन है, नौजवानी है, जवानी है, 40 साल के बाद तो फिर एलान रिसालत के बाद की कहानी और है। तो ये बिल्कुल इस मौजू के मुताबिक ये किताब है। बहुत शुक्रिया आपा आपके इस मुकद्दस तोहफे के लिए। और मतलब ये मेरी सादत है कि मुझे आपने ये तोहफ़ा दिया है। और बिल्कुल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा और इखलाक़ हुस्ना ख़ास करके विलादत से लेके ऐलान नबूवत तक। ऐलान नबूवत के बाद तो हमने बहुत सी किताबें देखी हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर जो है वो बताई गई हैं, लेकिन उनकी विलादत से लेकर ऐलान नबूवत तक का जो अहवाल है वो आपने इस किताब में। ये बहुत मुश्किल काम था, इसलिए कि मेरी हालत ये 7 साल यूनिवर्सिटी इस काम के लिए देती है। मेरी मिसाल बिल्कुल उस मछेरे की जैसी थी जिसके हाथ में एक जाल था और वो रोज़ाना दरिया में फेंके और वो जाल खाली वापस आ जाए, उसमें मछलियाँ नहीं होती थी। इसलिए कि ऐलान नबूवत से पहले बहुत कम वाक़यात थे, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला ने मदद की और मैंने इस किताब। बहुत शुक्रिया आपा, आपने तोहफ़ा दिया और ख़ासकर आज के मौजू पर जिस तरह से आपने रोशनी डाली उसका बहुत शुक्रिया।
इसी के साथ जनाब ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। जाने से पहले मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि नमाज एक ऐसा अमल है कि जो किसी माह का, किसी महीने का और किसी वक्त का मोहताज नहीं। अगर आप घर में नमाज कायम करते हैं पाबंदी वक्त के साथ, तो डेफिनेटली आपके बच्चे वो देख भी रहे होंगे और अनकॉन्शियसली उनके जहन में वो जो हम तालीमात देना चाहते हैं उनकी प्रैक्टिस दिन में 5 मरतबा होती हुई अपने घर में नजर आएगी। तो जो तालीमात आप उन्हें देना चाहते हैं वो ज़बानी कहने से बेहतर है कि अमलन करना शुरू कर दें, तो आपके बच्चों पर बेहतरीन तौर पर उसके मुस्बत असरात नजर आना शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ जनाब ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए मेहमानों के साथ, कुछ नए मौज़ूआत के साथ और शेफ की मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।